चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमारी एक्सरसाइज है पहली, (10.1). तो एक्सरसाइज 10.1 में क्या कह रहा है हमारे को, ड्रा quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2. Also find its area। यहाँ पर एरिया भी आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 10.1 में पहला क्वेश्चन का डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस में सबसे पहले ड्रा कर देता हूँ रफली डायग्राम। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसको मार्क आउट करता हूँ। तो -4, 5 है, तो -4, 5 कहीं इधर आएगा। उसके बाद कह रहा है 0, 7, तो 0, 7 हमारा इधर ऊपर की ओर जाएगा, जैसे 0, 7। फिर कह रहा है 5, -5, तो 5, -5 यानी इधर की ओर आएगा 5, -5। फिर कह रहा है आपसे -4, -2, तो -4, -2 इधर कहीं आएगा, -4, -2। ठीक है, तो अभी -4, -2 तो ये इसी के सीध में पॉइंट आएगा यहाँ कहीं, ऐसे, इसको नहीं मानेंगे। तो -4, -2 हो गया हमारे पास। अब इन सारे पॉइंट्स को एक पॉइंट, 2 पॉइंट, ऐसे सारे पॉइंट्स इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो पहला पॉइंट ये था हमारा, दूसरा पॉइंट 0, 7 था, फिर ये तीसरा था और ये चौथा था। इनको देखिए मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बना, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD। तो ये तो हमने एक कार्टेशियन प्लेन में ड्रा कर दिया क्वाड्रिलेटरल। अब कह रहा है इसका एरिया बताइए क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ, A और C पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ADC बन रहा है और एक ABC बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को कंबाइन करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा हमारा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अब जो है अगर हम लोग फार्मूला अप्लाई करें और देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली फार्मूला से। तो हमारा फार्मूला आपको याद होगा क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। एरिया का फार्मूला होता है हाफ, फिर x1 y2 - y3 प्लस x2 y2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमारा फार्मूला होता है एरिया का। तो यहाँ से हम अगर हम लोग देखें ADC ट्रायंगल को, तो यहाँ पर किसी को x1 y1 मान लेते हैं, किसी को x2 y2 और किसी को x3 y3 मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर मानूँ कि जो हमारा x1, y1 है वो मैं इसको मान रहा हूँ यहाँ पर A वाले पॉइंट्स को, जो A वाला पॉइंट है -4, 5। ठीक है, और जो हमारा x2, y2 है मैं वो किसको मान लेता हूँ, इस D वाले पॉइंट को, -4, -2। और फिर हमारा x3, y3 पॉइंट है वो मैं क्या मान लेता हूँ, 5, -5 C वाले पॉइंट को। तो इन ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC दिस इज इक्वल टू, या आप ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ। अब x1 है यहाँ पर, तो x1 हमारा क्या होगा, -4, यहाँ -4 हमने रख दिया। फिर उसके बाद y2 हमारे पास, y2 - y3 है, तो यहाँ y2 की जगह क्या है हमारे पास, देखिए -2 है, और y3 की जगह क्या है यहाँ पर, -5 है, तो ये मैंने -5 रख दिया। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लस x2 की ओर बढ़ते हैं। प्लस x2 हमारा क्या है -4 और y3 माइनस y1, y3 है -5 और y1 है हमारा 5, -5 है फार्मूला। अब फिर से उसके बाद x3 का लिखते हैं, तो x3 हमारा क्या है 5 और y3 माइनस y1, तो y3 क्या है -5 और y1 क्या है 5, तो -5 -5। तो अगर इसको यहाँ बिग ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ -4 इंटू और ये -2 + 5 और यहाँ से ये -4 और ये -5 -10 + 5 -10। अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये हो जाएगा हाफ -4 इंटू 3 और ये +40 और -50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -10 और -12, तो -22 और -22/2। एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर 40 है ये, ठीक है, और यहाँ से ये -12 भी हमारा सही है और यहाँ पर ये जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये है हमारा y3 माइनस y1, तो y3 ये सही है और y1 पॉइंट भी सही है। तो फिर एरर कहाँ आ रहा है, y3 और y1 5 दोनों है और यहाँ पर x3 हमारा 5 है, ये भी सही है। तो -5 -5 -10। अच्छा, ये y1 माइनस y2 है, मैंने इसको लिख दिया था। तो x3 हमारा क्या है 5, ठीक है, और ये y1 माइनस y2 है, तो ये 5 और y2 -2 होगा ये, तो माइनस माइनस यहाँ पर ये y1 हमारा +5 है और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। देखिए ज़रा सा भी अगर आपका माइंड इधर उधर हुआ तो तुरंत गलत हो जाता है। 7 5 जो 35 ये हो जाएगा और ये 40 और 35 हमारा 1/2, ये -12 और ये हो जाएगा हमारा 75। अब इसको करेंगे तो ये हमारा 63 आ जाएगा। दिस इज 63/2। ये हमारा एरिया हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर x1 y1 क्या मानेंगे, अगर यहाँ पर x1 y1 की बात करें, यहाँ लिख देता हूँ मैं इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये A वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा x1 y1 की जगह पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -4, 5 A वाला, और जो x2 y2 की जगह पर है वो हो जाएगा हमारा B वाला 0, 7, और जो हमारा x3 y3 की जगह पर है वो है हमारा C वाला 5, -5। ये हो गया। अब इसको भी उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी हाफ, फार्मूला क्या था x1, तो x1 हमारा क्या है -4 और फिर से y2 माइनस y3, तो y2 क्या है हमारा 7 और y3 क्या है -5, ठीक है। अब फिर से उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो हो गया हमारा 7 -5, फिर आगे बढ़ते हैं प्लस x2 हमारा क्या है यहाँ पर x2 है हमारा 0, तो अब इसके आगे कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सब 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग x3 हमारा क्या है 5 और y1 माइनस y2, तो y1 क्या है 5 और y2 क्या है 7, 5 - 7, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद ये हो जाएगा हाफ -4 इंटू 7 5 12 और ये 0 पहले से ही है, यहाँ से देखेंगे तो 5 इंटू -2 यानी -10, ये हो गया हमारे पास। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, और चूँकि एरिया जो है कभी निगेटिव में नहीं होता है तो यहाँ मैं मॉडुलस साइन नहीं लगा रहा हूँ। आप मॉडुलस साइन लगा करके ऐसे चलिएगा कि कभी अगर निगेटिव साइन आ गया तो निगेटिव साइन को रिमूव कर देगा। ये मॉडुलस साइन आप लगा लीजिएगा क्योंकि फार्मूला में मॉडुलस साइन है, तो यहाँ पर भी मॉडुलस साइन ऐसे लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि ये निगेटिव में आ रहा है -48 -58,
तो मॉडुलर साइन से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, दिस इज़ 58/2, दिस इज़ 29। तो टोटल एरिया ऑफ हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हमसे पूछा था, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 63/2 प्लस 29। तो इसको अगर जोड़ते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 63 प्लस 58/2, दिस इज़ 121/2 स्क्वायर यूनिट। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A लाइज अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, बेस जो है y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। अच्छा ठीक है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो है हमारा दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर हम लोग बनाएंगे। ये हमारा XY एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर चूँकि कोई ट्रायंगल है तो उसका जो बेस मिड पॉइंट है वो यहाँ आ रहा है। ये हमारा A है और ये हमारा A डैश है, और सपोज़ कीजिए कि ये B है और ये हमारा C है। तो B हमारा क्या हो जाएगा 0, A और C हमारा क्या हो जाएगा 0, -A। तो इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक चीज़ कि ये वाले कोऑर्डिनेट में y वाली चीज़ एब्सेंट है, तो इनको भी अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये h,0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -h,0। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास, और ये तो 0 ओरिजिन है ही है। अब क्या कह रहे हैं इसमें, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A, जिसका साइड 2A है, लाइज अलोंग द y एक्सिस। ये लाइज अलोंग द y एक्सिस था, ये टोटल 2A था, तो इसको A यहाँ से यहाँ तक A हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक A हो जाएगा। सर जो द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ऑरिजिन, और इसका मिड पॉइंट जो है ऑरिजिन पे लाई कर रहा है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल बन रहा है ये इसका वर्टिसेस, तो ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पर हम लोग चूँकि देख सकते हैं कि ये चीज़ इसके इक्वल है और ये मिड पॉइंट है और ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो ट्रायंगल पूरा बन रहा है ये क्या हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस ABC या हाँ ठीक है, ये ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, चाहे इधर साइड से ले लो, बात बराबर है। तो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर AB इक्वल टू BC। AB क्या होगा कि BC के इक्वल होगा, और जब AB जो है आपका BC के इक्वल हो जाएगा तो इसके लेंथ भी इक्वल होंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर आप इसको लिखेंगे तो अंडर रूट या फिर हाँ ठीक है अंडर रूट h-0 का स्क्वायर प्लस 0 - a का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट। और ये BC AB जो है चूँकि BC के इक्वल है, तो BC क्या है हमारा, BC तो पहले से ही हमको दिया हुआ है कि 2A है, तो यहाँ पर इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 2A लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग होल स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, तो ये तो हमारा आ जाएगा h² प्लस a², दिस इज इक्वल टू 2A का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर अगर निकालें वैल्यू को तो ये 4a² - a² 3a², तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3a हो जाएगा। तो ये h का कोऑर्डिनेट आ गया, यानी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए आपके a कोऑर्डिनेट हमारा हो गया, a कोऑर्डिनेट हो गया √3a, 0, और हमारा बाकी जो है b कोऑर्डिनेट तो हमारा 0, a है ही है, और c कोऑर्डिनेट हमारा 0, -a है ही है। तो एक तो ये पॉसिबल है, या तो अगर इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो a डैश हो जाएगा और a डैश -√3 हो जाएगा। तो एक तो ये वर्टिसेस हो सकता है, और एक वर्टिसेस क्या हो सकता है -√3a, 0, और बाकी b और c कोऑर्डिनेट वैसे ही रहेंगे जैसे थे।
तो एक तो ये हो गया हमारा वर्टिसेस और एक ये पॉसिबल वर्टिसेस है। तो यही हमारा आंसर हो गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट पेज पर है हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1, y1 एंड Q x2, y2 when PQ is parallel to the y axis and PQ is parallel to the x axis। तो यहाँ पर देखिए थर्ड में जो है हमारा सबसे पहले तो आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस हो। तो अगर मैं इसका पहला केस लूँ और PQ कोई डिस्टेंस है जो कि पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, तो ये हमारा हो गया देखिए x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ये मैं PQ बना देता हूँ लाइन, ये सपोज कीजिए P और ये Q, ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के देखिए पैरेलल है। तो P क्या है हमारा x1, y1, Q क्या है हमारा x2, y2 और ये इसके पैरेलल है। तो PQ क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आगे क्या कह रहा है एक बार देख लेता हूँ। PQ जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, तो चूँकि PQ पैरेलल है y एक्सिस के तो ये P और Q सेम लाइन पे लाई करेगा, और जब सेम लाइन पे लाई करेगा तो ये जो x1 और x2 का कोऑर्डिनेट है ये वाला लेंथ, ये लेंथ तो सेम ही रहेगा ना, और ये यानी x1 और x2 सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सिंस PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस देयरफॉर x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर आप पुटअप कर देंगे x1 इक्वल टू, तो 0 हो जाएगा पूरा, तो PQ की क्या लेंथ हो जाएगी, y2 माइनस y1। तो मॉडुलस साइन जरूर लगा लिया कीजिए। तो ये हो गया हमारा। अब उसी तरीके से दूसरा केस क्या कह रहा है कि अगर PQ पैरेलल हो जाए x एक्सिस के इस टाइप से, और सपोज कीजिए कि ये हमारा P और Q है, जैसे x1 y1 और दिस इज x2 y2। अब ये ऐसे हो गया हमारा। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चूँकि P और Q है x1 y1 और ये हमारा x2 y2 है जो कि पैरेलल है, तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ है, जो यहाँ पे लेंथ होगी वही तो यहाँ पर भी y की लेंथ होगी, यानी y1 y2 के बराबर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि चूँकि PQ का डिस्टेंस फार्मूला से तो वही रहेगा मान x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ लिखेंगे सिंस PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस देयरफॉर y1 इज इक्वल टू y2, और y1 y2 के इक्वल हो जाएगा तो PQ ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1। तो यही हमारा आंसर हो गया है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। कह रहे हैं कि पॉइंट ऑन द x एक्सिस बताइए क्या होगा जो कि इक्वी डिस्टेंस होगा 7, 6 और 3, 4 से। तो इसको भी हम लोग करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस सपोज कीजिए, और x एक्सिस पर कोई पॉइंट P है मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है x, 0। तो ये x कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। अगर हमारा जो ये इक्वी डिस्टेंस है किस कहाँ से पॉइंट से लेकर के, एक तो हमारा पॉइंट दिया हुआ है 7, 6, तो 7, 6 और 3, 4। सपोज कीजिए 3, 4 हो गया, ये 7, 6 हो गया। ठीक है, ये हमने मिला दिया है इसको। तो ये A हो गया और ये B हो गया। तो यहाँ पर ये इक्वी डिस्टेंस का क्या तात्पर्य है, इट इज़ गिवन दैट पॉइंट A एंड B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू PB, P इक्वल टू PB हो गया। अब यहाँ पर जो है
फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, या हाँ ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर बाद में कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो पी ए हो जाएगा हमारे पास x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। अब पी बी हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए और इनको एक्सपेंड कर लीजिए। x माइनस 7 का स्क्वायर और ये 6 स्क्वायर 36, ये x माइनस 3 का स्क्वायर और ये 16 हो जाएगा। अब चूँकि ये जो है हमारा स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड के स्क्वायर रूट हट गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमसे पूछा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और प्लस 16। तो यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर गया काम से, और इसको अगर आगे सॉल्व करें तो 49 में 9 माइनस किए। अब पूरा एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ से माइनस 14x और ये 6x इधर आएगा, तो ये प्लस में होगा तो ये माइनस 8x हो जाएगा। और यहाँ से 9 6 यानी ये 25 हो जाएगा, 25 इधर आएगा। और 49 में 25 माइनस किए तो 24, और 24 प्लस 36 इस करेंगे तो 36 और 24 6 ज़्यादा 60, तो ये 60 आएगा। दिस इज इक्वल टू प्लस 60, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये माइनस 8x इक्वल टू माइनस 60, तो x इक्वल टू हो गया हमारे पास 60/8, यानी ये हो जाएगा 2 बार में, ये 15 बार में। तो यानी x का कोऑर्डिनेट हमारा 15/2 आ गया। देयरफॉर पॉइंट P क्या हो जाएगा हमारा 15/2, 0। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए फोर्थ के बाद हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन and the midpoint of the line segment joining the points P0, -4 and B8, 0। तो यहाँ पर जो है कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से पास होगा, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P0, -4 एंड B8, 0। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक डायग्राम इसका बनाएंगे और P और B का मार्कअप करेंगे पॉइंट। ठीक है, बिना डायग्राम के इसको जो कर रहा है तो गलत ही करेगा या रट लिया होगा। तो इसको डायग्राम पहले समझते हैं। तो ये पॉइंट P जो है हमारा 0, -4 है और B हमारा 8, 0 है। अब इस लाइन का मिड पॉइंट ये हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। क्या कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। और कह रहा है कि एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका स्लोप क्या होगा। इस लाइन का स्लोप आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा बताइए। तो मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट R है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट हम लोग अगर निकाल लें तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया है प्लेलिस्ट में, स्ट्रेट लाइन सारा कवर किया है, आप एक बार देख लीजिएगा। x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से x1 + x2/2 यानी 8 + 0 यानी 8/2 यानी 4। तो ये हो जाएगा हमारा, मैं लिख देता हूँ पूरा, 8 + 0/2, -4 + 0/2। तो ये हो जाएगा r का कोऑर्डिनेट 4 - 2। तो ये हमारा 4 - 2 r हो गया। यानी स्लोप ऑफ, और ये ओरिजिन है तो स्लोप ऑफ OR, ये जो OR लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - y1 की बात करें तो मैं मान लेता हूँ कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो y2 हो जाएगा -2 - 0 अपॉन x2 हो जाएगा 4 - 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो -2/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2।
तो यही हमारा आंसर हो गया स्लोप ऑफ लाइन दिस एल। तो जो स्लोप ओ आर का होगा वही इस लाइन का भी होगा, क्योंकि इस लाइन पे ही ओ आर जो है लाइन बनी हुई है, इसी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। फिफ्थ के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिक्स्थ में कह रहा है कि बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किए प्रूफ कीजिए कि जो पॉइंट है 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बना लेते हैं। और अब हमें तो पता नहीं है कि कौन सा जो है पॉइंट कहाँ होगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, है ना। मैं रफली डायग्राम बना लेता हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, ऐसे ही कोई भी ट्रायंगल बना लेता हूँ इस टाइप से, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसमें कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये रफली डायग्राम है। 4, 4, 3, 5 और ये -1, -1, ठीक है। ये A, B, C ऐसे मार्कअप मैंने कर दिया। अब आर द वर्टिसेस ऑफ, अब यहाँ पर हम लोग चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो A 4, 4, B 3, 5, C -1, ठीक। अब उसके बाद जो है सबसे पहले तो ये चेकआउट करेंगे कि ये जो है हमारा जो है इसका एरिया, मतलब इसका जो एरिया है वो आ भी रहा है कि नहीं। कुछ पता चला कि ये कॉलिनियर हो गया तो एक ही लाइन में लाई कर गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर चेकआउट करते हैं सबसे पहले इसके एरियाज़ को। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करें अगर, तो हाफ x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1, 1, 1 ये हो गया। यहाँ से हाफ x1, x2, x3 यानी 4, 3, -1, 4, 5, -1 और 1, 1, 1। इसको अगर सॉल्व करें 1/2, तो देखो सबसे पहले 4 को लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और ये माइनस साइन पहले लगेगा, फार्मूले में होता है, फिर 1 × -1 तो ये -1 होगा, ठीक है। अब फिर से इस पे आते हैं तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा तो -4। फिर यहाँ पर इसको और इसको ढक देंगे तो बचेगा क्या, 3 -1 और 1 1 तो ये हो जाएगा 3 और -1 और अब बचाइए तो यहाँ से इसको और इसको ढक देंगे और ये प्लस में होगा और ये हो जाएगा -3 और यहाँ से हो जाएगा -5 ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ 4 और ये +5 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा और यहाँ से -4 × 4 और यहाँ से 5 -3 यानी 2 ये हो गया। तो ये हो जाएगा 24 हाफ 24 -16 + 2 तो ये हमारा आ रहा है 26 में 16 का यानी 10/2 यानी 5 आ गया। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ABC आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। अभी हमने क्या सिद्ध किया कि ये ट्रायंगल होगा क्योंकि इसका एरिया 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाता तो ये एक स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट लाई कर जाते, मतलब ये कॉलिनियर हो जाता। तो यहाँ पर ये सिद्ध हुआ। अब हमें ये पता करना है कि ट्रायंगल है तो कौन सा है, राइट एंगल है कि क्या है, ये हमें यहाँ दिखाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब इनका स्लोप निकालेंगे। तो इस डायग्राम से अगर देखें तो स्लोप ऑफ AB की बात करते हैं हम लोग। स्लोप ऑफ AB ये डायग्राम से ही देख करके मैं लिखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से स्लोप ऑफ AB को मैं M1 मान लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, y2 - y1 और x2 - x1 यानी y2 में अगर इसको मानूँ तो 5 - 4/3 - 4 तो ये हो जाएगा 1 और -1 दिस इज -1 ये हो गया। अब उसके बाद स्लोप ऑफ AB के बाद स्लोप ऑफ BC निकालेंगे। तो यहाँ पे ये y2 में इसको थोड़ा ऊपर मुझे करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ
BC, दिस इज M2। तो ये हो जाएगा उसी तरीके से Y3, इसको ये हमारा है X3 Y3 और ये X1 Y1 है एक कोऑर्डिनेट, तो और ये है X2 Y2, तो Y3 माइनस Y2 करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -5 अपॉन -1 -3, तो ये हो गया -6 अपॉन -4, ये 3/2 हो गया। तो यहाँ पर अगर स्लोप ऑफ CA की बात करें, दिस इज M3, तो ये हो जाएगा हमारे पास Y3 माइनस Y1, -1 -4 अपॉन -1 -4, तो हो जाएगा -5 अपॉन -5, दिस इज 1। यही हमारा हो गया। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्लोप ऑफ AB और इनटू स्लोप ऑफ CA, तो ये हमारा क्या आ रहा है -1 × 1, तो ये आ रहा -1, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो स्लोप है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB M1 है और स्लोप ऑफ CA M3 है। इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल आ रहा है, यानी AB जो है CA पे परपेंडिकुलर होगा, ये जो AB है वो CA पे होगा, यानी 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। इसलिए मैंने पहले डिसाइड नहीं किया कि पता नहीं कौन सा 90 हो, ये देखना पड़ेगा निकाल के। तो यही हमारा प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं 6 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Y एक्सिस। ध्यान रखिए यहाँ क्या कह रहा है, Y एक्सिस, इस पे आप ध्यान दीजिएगा ज़रूर। अधिकतर लड़के इसको X एक्सिस ही समझ करके बना देते हैं, तो Y एक्सिस से बना रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 7th क्वेश्चन में डायग्राम। सबसे पहले अगर इसका डायग्राम की बात करें तो ये कह रहा है फाइंड द स्लोप विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये हमारा एक लाइन है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Y एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। ये 30 होगा, ये Y हो गया, ये X हो गया। ये 90 है, हमें पता है ओरिजिन, तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये 60 हो गया, तो ये कितना हो गया 120, ठीक है ना, लीनियर पेयर एक्सियम से। चलिए ये आपको पता चल चुका, जब ये पता चल चुका तो आपको क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर जो है आपसे आगे क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, कुछ भी मान लो लाइन को, ये पॉइंट A मान लो, ये कुछ B मान लो, ये O हाई है, तो स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास स्लोप M, दिस इज tan 120 डिग्री। tan थीटा होता है, थीटा क्या है हमारा 120 डिग्री है, यही थीटा होता है, ये थीटा नहीं होता, ये थीटा नहीं मानते। जो पॉजिटिव X डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलने पर जो एंगल हमें मिलता है वो थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो tan 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 180 - 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan पाई माइनस थीटा, यानी -tan थीटा -tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास -√3। यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 के बाद हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स दीज आर कॉलिनियर। तो देखिए यहाँ पर एक कॉलिनियर कह रहा है, कॉलिनियर कहने का मतलब है कि इनका जो एरिया होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो मैं इसी चीज़ का लाभ उठाऊंगा, यानी एरिया ऑफ पॉइंट्स जो भी लिखना हो, एरिया इक्वल टू कुल मिला के मैं लिख देता हूँ 0। तो कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, ABC पॉइंट में मान लेता हूँ कि A हमारा x, -1 है, B हमारा 2, 1 है, और C हमारा 4, 5 है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ, दिस इज x 2 4 एंड दिस इज -1 1 5 1 1 1, दिस इज 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x, और ये हो जाएगा 1 - 5,
माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 1, और यहाँ से 2 1 जा 2 और ये 2 माइनस 4 हो जाएगा, फिर प्लस। और ये चीज़ बेटा डिटर्मिनेंट का है, क्लास 12th में है, लेकिन एक बार आप इसको डिटर्मिनेंट का रूल एक बार हल्का सा जो है आपको पता होना चाहिए, वही मैं यहाँ बता रहा हूँ कि सबसे पहले देखिए ये x लेते हैं और इसको ऐसे यहाँ से ऐसे ढक दीजिए और इधर से ऐसे ढक दीजिए। ऐसे अगर ढक देंगे तो बचेगा क्या, यही वाला पोर्शन बचेगा 1 5 1 1, तो यही क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। उसी तरीके से जब इसको लेंगे तो ये वाला ढक देंगे, सॉरी ये वाला पूरा पोर्शन ढक देंगे और ये वाला ढक देंगे, तो बचेगा क्या, ये 2 4 और 1 1। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, माइनस साइन लगा दिया। यहाँ पर बस ध्यान रखिएगा कि अल्टरनेट वे में प्लस माइनस चलेगा। यहाँ पहले प्लस साइन लेंगे प्लस x, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे। जब हम इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो अब 1 है तो यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया 1। अब उसके बाद ये वाले चीज़ में तो 5 2 जा 10 और ये 1 × 4 -4। अब इसको जो है ये 0 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1 - 5 तो क्या होता है -4x। तो ये हमारा हो गया -4x और 2 - 4 यानी -2 और ये +6, दिस इज इक्वल टू 0। तो 6 - 2 4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4, तो ये -4 अपॉन -4, तो x इज इक्वल टू 1। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। Without using distance formula, show that the points -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 are the vertices of a parallelogram। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको सिद्ध करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो आइए इसको हम लोग साबित करते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा कि एक पैरेललोग्राम है, सिंपली दिस इज ABCD और ये A है हमारे पास -2, -1, B है हमारे पास 4, 0 और C है हमारा 3, 3 और D है हमारा -3, 2। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से अगर इनको ज्वाइन कर दें, ऐसे ये ज्वाइन किया हमने और ये ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास AC और यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P है। तो AC एक लाइन है और इसका जो है चूँकि पैरेललोग्राम हमें पता है कि पैरेललोग्राम जो है उनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि AP PC के इक्वल होगा। तो एक तरीके से P क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अगर इस AC का मिड पॉइंट जो आएगा P का मान, वही BD का भी मिड पॉइंट का मान आ जाए तो इक्वल हो जाए, तो ये सिद्ध हो जाएगा ना कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स और इसलिए ये पैरेललोग्राम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मिड पॉइंट ऑफ P निकाल रहा हूँ AC के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AC तो निकालते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा x1 + x2/2 यानी -2 + 3/2, -1 + 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 2 यानी 1/2 और ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2/2 यानी 1। ये हो गया हमारा। अब उसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ BD निकालते हैं अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 3/2, 0 + 2/2, तो ये हो जाएगा 1/2, 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मिड पॉइंट की वैल्यू AC की आई है वही BD की आई है, यानी डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस P पॉइंट is same for both diagonals, therefore ABCD
is a parallelogram because diagonals of parallelogram bisect each other। यही हमारा आंसर हो गया और यही प्रूफ करना था हमको। तो 9th के बाद देखिए 10th क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 10th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर आपसे कह रहा है 3, -1 और 4, -2। तो 3, -1 ये हो गया और 4, -2 ये हो गया। अब इसको जो है एक लाइन ड्रा करते हैं अगर, तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा, ये लाइन हो गया। और ये एंगल आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा, ठीक है। और यहाँ से मैं देखूँ ये -1 और ये -2, तो ये हो जाएगा फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1, 4, -2। तो स्लोप ऑफ लाइन दिस इज, इसको लाइन L मान लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन L दिस इज इक्वल टू y2 - y1, यानी -2 -1 अपॉन x2 - x1, 4 -3, -2 + 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं साफ साफ कि स्लोप ऑफ लाइन यानी tan थीटा इसी को बोलते हैं। तो tan थीटा -1 आ रहा है। 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, -tan 45 डिग्री। और ये किस में होता है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी -45, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan 135। तो थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 135 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। अब 10th के बाद देखिए 11th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। कह रहे हैं द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, 2 गुना है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली जो है क्या करेंगे कि एक चीज़ तो ये दी हुई है कि जो m1 है वो 2 टाइम्स है m2 के, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, यानी ये m1 है और ये m2 है। अगर तो अगर m1 स्लोप है m1, तो ये इसका क्या होगा, अगर इसको मैं m मान लेता हूँ m1 को, तो ये क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। ये इसका m1 हमारा m2 को अगर मैं m मान लेता हूँ तो m1 क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद जो है जब ये हो गया हमारे पास, तो आगे क्या कह रहा है, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, यानी tan थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है 1/3। और इसका फार्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, m1 - m2 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 1 + m1 × m2, दिस इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारा जो है m1 की वैल्यू हमने क्या माना है, m2 की, अगर हमने m2 को m माना है तो ये m1 हो जाएगा 2m। अगर हम लोग इसका उल्टा मानते हैं कि m1 को m मानते तो m2 होता 2। कुल मिला करके इसमें ये कह रहा है कि एक लाइन का जो स्लोप है वो दूसरे लाइन के स्लोप के डबल है। तो अब आपके ऊपर है कि आप पहली लाइन कौन सी मान रहे हैं, दूसरी लाइन कौन सी मांग रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये m1 हो जाएगा हमारे पास 2m और ये हो जाएगा हमारे पास m। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2m × m, दिस इज 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, दिस इज 1/3। अब इसको जो है सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/3, दिस इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2m कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस 1, और यहाँ से लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो 2m माइनस 1 m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास स्लोप के वैल्यूज़ हो गए 1, 1/2, यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बस यही कह रहा था ना, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस, तो ये स्लोप ऑफ द लाइंस आ गया 1, 1/2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, a line passes through x1, y1 and h, k. If slope of the line is m, show that x minus y1 is equal to m h minus x1। एक लाइन है जो कि passes through है x1, y1 and h, k से। If slope of the line is m, और उस लाइन की जो स्लोप है वो m है, तो प्रूव कीजिए कि उसकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। आइए इसको करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। तो 12th क्वेश्चन हमसे कह रहा है सिंपली कि यहाँ से ये x और y एक्सिस है, और ये हमारा एक लाइन है, यहाँ पर ये पॉइंट P दिया हुआ है और ये Q है, मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ये h, k और ये x1, y1 है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके जो है स्लोप ऑफ द निकालें यहाँ पर, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा m h माइनस x1, दिस इज इक्वल टू k माइनस y1। तो ये जो हमारा आया है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यही आंसर हो गया। तो इसमें जो है देखिए 1 point and the slope is given, the equation of line will be find out। तो यही हमारा आंसर हो गया जो कि हमें प्रूफ करना था। 12th के बाद हमारा 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if 3 points h, 0, a, b and 0, k lie on a line, ये कहीं लाइन में अगर लाई कर रहा है तो प्रूव कीजिए कि a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कि एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, और एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, पहले इनका पॉइंट लिख लेते हैं। a h, 0 मान लेता हूँ, b a, b, और जो c है वो 0, a है, और ये पॉइंट्स a b c हैं, ये एक ही लाइन में ऐसे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो इसका स्लोप होगा, जो इसका स्लोप होगा, या फिर जो AC का स्लोप होगा, वो सभी स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ CA। तो यहाँ से अगर हम स्लोप ऑफ AB की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले इन दो को मैं एक साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB के लिए, तो ये हो जाएगा B माइनस 0, और अपॉन में इधर की ओर हो जाएगा हमारे पास A माइनस H। तो B माइनस 0 A माइनस H, और BC के लिए अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास K माइनस B अपॉन 0 माइनस A। तो ये हो जाएगा हमारे पास B अपॉन A माइनस H, दिस इज इक्वल टू K माइनस B अपॉन माइनस A। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस AB इक्वल टू A माइनस H और K माइनस B हो गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस AB इक्वल टू AK माइनस HK माइनस AB प्लस BH, ये हो गया। तो ये AB और AB कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि AK प्लस BH, दिस इज इक्वल टू HK। अब क्या करें कि HK से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, तो AK प्लस BH अपॉन HK, ये 1 हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से ये एच एच कैंसिल, के कैंसिल, तो ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1, यही हमको प्रूफ करना था। तो 13 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 13 के बाद देखिए हमारा 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ फ्रॉम द फिगर 10.10 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। 2010 में उसका क्या पॉपुलेशन होगा। तो अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये हमारा ग्राफ देखिए, सबसे पहले इसी में आंसर भी है। कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन इन ग्राफ फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। सबसे पहले तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी पता करना है एंड फाइंड व्हाट विल द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। 2010 में क्या पॉपुलेशन होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए स्लोप ऑफ लाइन ए बी हम लोग याद करते हैं 14th। तो यहाँ पर ये ग्राफ में मैं रफली बना रहा हूँ, आपके बुक में दिया हुआ है ग्राफ। ए और बी का मुझे बस पॉइंट लिखना है, 1985 92 और 1995 97, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद इनका जो है स्लोप हमें लिखना है। तो ये 2 पॉइंट्स अगर हमको दिए हुए हैं तो इससे तो इसका स्लोप आसानी से निकाला जा सकता है। और इसका जो है अज्यूम करते हैं, एक चीज़ और बढ़ा देते हैं कि सी पॉइंट है कोई, ठीक है। और इस सी पॉइंट पे कह रहा है यहाँ से जब मार्क आउट करेंगे यहाँ कोई सी पॉइंट आएगा और यहाँ कोई वाई एक्सिस का पॉइंट आएगा, उसको के मान लेते हैं। तो 2010 में क्या जनसंख्या होगी ये आपसे पूछ रहा है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि के है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है एक ही स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका भी होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर किसी एक का स्लोप मैं निकाल लूँ तो दूसरे का आराम से आ जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू 1995 माइनस 1985 अपॉन 97 माइनस 92। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/2/5, तो ये हो जाएगा 2। मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया है, तो आप इसको समझ गए होंगे। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 है। तो ये मैं यहाँ करेक्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये ऊपर होगा तो ये हो जाएगा 5/10, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हमारा स्लोप ए बी हो जाएगा। अब इसके बाद जो है स्लोप ऑफ जो ए बी है वो स्लोप ऑफ बी सी के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या है 1/2, तो स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा 210 सॉरी y2 माइनस 1 के माइनस 97 अपॉन 210 माइनस 1995। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ के माइनस 97 और ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 95 है 5 2015 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/2 के माइनस 97। तो k की वैल्यू हो जाएगी 15/2 प्लस 97। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7.5 प्लस 97, तो ये हो जाएगा हमारे पास 104.5 k की वैल्यू। तो 104.5 करोड़ जनसंख्या होगी 2010 तक। तो यही आपसे पूछ रहा था। इसके बाद 14 के बाद आपका जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, सॉरी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। अब उसके बाद वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, तो इसको हम लोग इसके आगे की जो एक्सरसाइज है 10.2 इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जितने भी थ्योरी पोर्शन हैं और इनके एग्जाम्पल हैं ज़रूर लगाइएगा। और इसके थ्योरी पोर्शन को प्लेलिस्ट में इससे ज़्यादा मैंने पढ़ाया है ATJ लेवल तक का, उसको आप एक बार सुन लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।